नमस्कार साथियों, सभी लोग जुड़ जाएं। जो भी हमारे साथी हैं वो जुड़ने का काम करें। बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच में आने का काम किए हैं। सोचें कि कुछ बातें अपनों के साथ शेयर किया जाए ताकि मन के जो भी सस्पेंस हैं वो भी खुल सके और आगे की भी बात हो सके। कुछ जिनके जो सवाल हैं वो भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले ब्लाइंड फेडरेशन का जो केस था, जो ब्लाइंड फेडरेशन केस के कारण ये बहाली फंसी हुई थी, उस केस से हम सभी अभ्यर्थियों को छुटकारा मिल गई है। उसके लिए मैं तमाम सभी अभ्यर्थियों को दिल से बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। ये ब्लाइंड फेडरेशन एक इसी बहाली को पर फंसा कर नहीं रखी हुई थी, बल्कि ये माध्यमिक और प्राथमिक दोनों को जो है सो असर दे रही थी। और आज आप सभी के संघर्ष के बदौलत और आप सभी के एकता के बदौलत, चाहे वो प्राथमिक के अभ्यर्थी हों, चाहे माध्यमिक के अभ्यर्थी हों, चाहे अभी जो नए माध्यमिक में जो पास किए उनके अभ्यर्थी हों, सभी का सहयोग के बदौलत आज जो है सो ब्लाइंड फेडरेशन केस को हम लोग सभी मिलकर उसको जो है सो हम लोग ख़त्म करवाने का, डिस्पोज करवाने का जो है सो हम लोग काम करवाए हैं। ये बात फिक्स है कि 94,000 शिक्षक बहाली जो प्रक्रिया है वो आंदोलन का देन है कि आज एक एक बच्चों के मुंह पर जो है सो 94,000 बहाली का चर्चा बना हुआ है। और बिहार नेट्स टीचर्स का जो अभियान चला था ट्विटर पर, जो डिजिटल अभियान हम लोगों का चला था, और उसमें हम लोगों ने ज़बरदस्त सफलता पाई और सरकार का जो एक्टिव रुख हुआ वो कहीं ना कहीं आप सभी के योगदान के बदौलत पॉसिबल हो पाया। ब्लाइंड फेडरेशन केस जो था वो जिस तरह से हम लोग उसको सामान्य रूप से ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं सामान्य रूप से वो केस था नहीं। और उस केस हम सभी अभ्यर्थियों को वो केस बहुत सशंकित भी कर रहा था कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी और हमें उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा। ये हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि जब विभाग इतनी तत्परता से मेंशनिंग करवाएगी तो वो अपना पक्ष जरूर मजबूत रखेगी। लेकिन हम लोग भी चाहते थे कि दिव्यांग के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो, और अगर उनका जो मांग है 15 दिन आवेदन का, वो किसी न किसी रूप से लिया जाए, ताकि बहाली प्रक्रिया का जो एक ही रास्ता इस ब्लाइंड केस में बचा ही था, आवेदन का, और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो रास्ता अपनाया नहीं जाता तो कहीं ना कहीं बहाली का जो ब्लाइंड फेडरेशन ब्लाइंड का जो केस था उसको लेकर नोटिफिकेशन पर खतरा आना था। तो वो चीज़ से हम लोगों ने छुटकारा पाया और सरकार ने उस चीज़ को माना और 15 दिन का हर अभ्यर्थी को 15 दिन का जो है, जो दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं, जो आवेदन कर चुके हैं उसको नहीं, जो आवेदन नहीं किए हैं और जो इस चीज़ से वंचित रह गए हैं उनको 15 दिनों का समय दिया गया है। और इस चीज़ को मैटर उठा जब ब्लाइंड फेडरेशन केस का, तो उस समय में जो मैटर हुई थी तो डायरेक्ट ब्लाइंड फेडरेशन का ये मांग था और सरकार ने उस मांग को माना और सरकार ने बोला ठीक है, आप लोगों को जो है सो हम जो कट ऑफ डेट है 23/11/2019 था शायद, हाँ, उसी के कट ऑफ डेट में हम लोग आप लोगों का जो है सो आवेदन लेंगे। उस 23/11/2019 से पहले जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी सीटेट बीटेट उत्तीर्ण हैं वो अभ्यर्थी जो है सो जो वंचित रह गए हैं वो आवेदन करने के पात्र होंगे। उसके अलावा अगर कोई भी ये मानसिकता पाल रहे हैं कि अब इनको आवेदन का मौका मिल गया है और हम भी उसमें जो है सो सहभागिता बना लें, तो वो बिल्कुल जो है सो निराधार है और उससे उनको कोई नहीं मिला, क्योंकि डेट कट ऑफ डेट उसमें तय कर दिया गया है 23/11/2019। तो 23/11/2019 से पहले जो भी दिव्यांग कैंडिडेट जो वंचित रह गए हैं आवेदन से, उनको आवेदन करने का मौका दिया गया है कोर्ट के माध्यम से। अब सरकार अब हमारी जो कोर टीम की जो भी सदस्य हैं वो रंजीत सर से संपर्क में चले गए हैं और उनसे बात भी हो गई है और उनसे बात होकर सारा मैटर भी बताया गया। लेकिन सरकार जब तक ओरल जजमेंट जो है पटना हाई कोर्ट का, उसको जब तक अध्ययन नहीं करेगी
तब तक सरकार उस पर कोई किसी भी प्रकार का फैसला सरकार विभाग इस पर किसी भी प्रकार का जो है शेड्यूल जारी करने का काम अभी नहीं करेगी। और ये ओरल जजमेंट जो है 1 से 2 दिन में विभाग के पास पहुंचेगी। और हम लोग जितना भी तत्परता से हम लोग अभी जस्ट जो भी कोर टीम के जो सदस्य एक्टिव सदस्य हैं, जो भी अभी अपने अपने कोरोना के कारण अपने निवास स्थान पे आ गए हैं, वो लोग तो हम लोग तुरंत उस पर तत्परता से हम लोग पटना जाने का काम करेंगे। और जितनी तत्परता से हो सके, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, वो तत्परता से हम लोग शेड्यूल जारी करवाने का काम करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है एक ही चीज की, किसी भी तरह से जो शेड्यूल जारी होगा वो शेड्यूल ऐसा शेड्यूल हो जिसमें काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति तक जो भी शेड्यूल है, 15 दिन का आवेदन का अगर उनको समय दिया जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, आप दीजिए 15 दिन का समय। लेकिन उस 15 दिन के समय के बाद का जो आगे का प्रक्रिया होगा वो काउंसलिंग से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया तक हमारा शेड्यूल जारी हो, ये हम लोगों का मांग है और उसी पर हम लोग काम करेंगे। चूंकि सरकार अगर ये चाहेगी कि हम पहले काउंसिलिंग में आवेदन का तिथि दें, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी का, उसके बाद हम लोग काउंसलिंग का, तो ये सब नहीं चले। हम लोगों का काम है कि फुल शेड्यूल हम लोगों का निकले, जिससे कि हमारे अभ्यर्थी शांति हो पाए। और जिनका सवाल हो वो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का सवाल का जवाब भी दे पाऊं। उसके बाद आ जाइए, आज सीटेट एक्ट का भी केस का सुनवाई था। सीटेट एक्ट केस का जो सुनवाई था उसमें जो सीटेट एक्ट केस वो केस है जिसमें सीटेट को बाहर निकलवाने के लिए जो कुछ अभ्यर्थी जो बहाली फंसाने का, जिसके माइंड में एकदम ये हो गया कि हमको बहाली फंसा के रखना है, तो सीटेट एक्ट केस का भी सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट टीम की तरफ से पीके साई सर हम लोग खड़े किए थे। तो उस पर जो है वो जो केस सीटेट केस का जो था, उसका डिमांड ये था कि सीटेट को हटाइए आप लोग, और बीटेट जो है अभी अगर राज्य सरकार लेती है बीटेट अपना, तो सीटेट इसमें वैलिड नहीं है, इसलिए सीटेट को हटाने का काम करें। और उन्होंने हरियाणा और राजस्थान का उसमें जजमेंट लगाए थे, जिसमें हरियाणा और राजस्थान में जो है सरकार सीटेट को नहीं लिया जाता है क्योंकि अपना गवर्नमेंट जो है उसमें लेती है, और ये कोर्ट से ही जीती थी। उसी जजमेंट के आधार पर सीटेट वाले जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहाली फंसाने के पक्ष में, वो केस किए थे कि किसी भी हाल में सीटेट को जो है हटाने का काम करें, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान के जो है ऐसा है कि सीटेट को हटाया गया हरियाणा और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमारे तरफ से जो वकील खड़े हुए थे और गवर्नमेंट के जो वकील थे उनके तरफ से बताया गया कि सर ये जो सीटेट एक्ट का जो केस था वो हरियाणा और राजस्थान में जो चीज हुआ है वो हरियाणा और राजस्थान में वहां के स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि सीटेट नहीं आए, लेकिन हमारे बिहार में स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सीटेट इस बहाली में रहे। तो इसलिए ये केस दूसरी तरह का है, और इसमें तो हम लोग को ये मन में है कि हम लोग सीटेट के एक्ट केस को भी जीतेंगे, और उसमें हम लोगों को तारीख पड़ा 12 तारीख, और उसके लिए घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। उस सीटेट एक्ट केस में हम लोगों को किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है। अभी जितना भी केस है, केस और है भी हैं, लेकिन उस केस में स्टे नहीं है हम लोगों को, तो इसलिए हम लोगों को इतना तनाव लेने की जरूरत अभी नहीं है। हम हर केस पर हम लोगों के नजर बनाए हुए हैं और उस केस से हम लोग लड़ेंगे। जिनका अगर कोई सवाल हो वो सवाल पूछने का कोशिश करें, कष्ट करें, मैं कोशिश करूंगा उस सवाल का जवाब देने का काम करूंगा। जितने भी दिव्यांग साथी हैं जो ये घबराए हुए थे कि हमारा जो दिव्यांग साथी इस चीज के लिए थे कि हमारा जो बहाली होगी वो कहीं हमें अलग करके ना हो, तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहें। आप लोग इस 94,000 तक बहाली में साथ रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का आपका भी संघर्ष अटूट है हमारे साथ। तो इस तरह का बात है। दोनों केस के बारे में मैंने बता दिया है। सीटेट एक्ट केस से कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, अभी स्टे नहीं है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और उसमें हम लोग मात देने का काम करेंगे। अभी तक जितना केस में हम लोग मात दिए हैं, आगे केस में भी जी गौतम जी हम लोग फुल शेड्यूल निकलवाने का काम करेंगे। धैर्य बना के रखें, इसके लिए आप लोग चिंता ना करें। पूरा फुल शेड्यूल कैसे निकले इस पर हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे। भाग्य के बजाय मेघा के आधार पर नियोजन करने के संबंध में, जैसा पिछली बार कैंप में सभी अभी बुलाया जाना चाहिए, उसमें बड़ी बारी एक नियोजन एक सभी कैटेगरी को भरने वाला। देखिए इस पर जो बात आप कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति की न्यूज कैंप जो लगेगा, अभी जो लगने वाला है वो काउंसलिंग होगा। मतलब काउंसलिंग शेड्यूल हम लोगों का अभी जारी होने वाला है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को ओपन की तरह से सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा,
और वो काउंसलिंग अपना डॉक्यूमेंट जांच करेंगे और हम लोगों को वहीं पर चयन पत्र मिल जाएगा कि आपको इस स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन नियुक्ति पत्र हम लोगों का जो होगा वो नियुक्ति पत्र हम लोगों को मिलेगा कब? डॉक्यूमेंट जांच करने के बाद। एस्टेट 2019 के बारे में अभी जिस तरह से सरकार का बयान आ रहा है उस पर हम लोग अभी एस्टेट के बारे में कुछ इस पर स्पष्ट नहीं बता सकते, लेकिन सरकार ऐसा कह रही है कि हम 6th पेज को खत्म करने के बाद 7th पेज में रोस्टर से छेड़छाड़ नहीं होगा ना। ये बात अब रोस्टर से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा, जहां पर उनको समस्या उसको ठीक करके और आगे का काम किया जाएगा। हाँ, इसमें बीएड डीएलएड का कोई मैटर नहीं है, सभी समान है इसमें। दीपक जी शादी आपका होगा, शादी आप कीजिएगा, चिंता मत कीजिए। देखिए अगर अभी कितना टाइम लगेगा ज्वाइनिंग में, देखिए अगर समस्या परिस्थिति सामान्य रूप से चलती रहे, किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आए तो 2 से 3 महीना का इनफ है। केस पे स्टे नहीं है फिर भी बहाली कैसे पूरा होगा? जब आवेदन लिया जाएगा फिर सीटेट केस मामला रुकेगा? नहीं, सीटेट एक्ट केस दूसरा तरह का केस है, इसमें किसी प्रकार का स्टे नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए। सरकार बहाली, देखिए ओरल जजमेंट को रीड करेंगे, जब जजमेंट कोर्ट का जज का फैसला आएगा उसका जजमेंट का जो है सो रीड करने के बाद आगे का हम लोग भी तत्परता से कोशिश करेंगे जल्द से जल्द शेड्यूल 1 से 2 दिन में निकल जाए। नहीं, दिव्यांग अभ्यर्थी का ऑनलाइन का कोई प्रस्ताव नहीं है, ऑफलाइन जिस तरह से लिया जा रहा है उस तरह से को हाँ ये हो कि सेंट्रलाइज सुविधा दे दिया जाए ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर और पोस्ट कार्ड से। देखिए एस्टेट 2019 के बारे में हम लोग अब बताने में अभी असक्षम हैं, अभी 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद ही हम लोग उस पर कुछ प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उनके लीडर जो हैं उनसे संपर्क कीजिए। सभी सीटेट पास वालों को मौका मिले, चाहे वो कहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सीटेट 23/11/2019 से पहले जो भी सीटेट पास है बस उन्हीं को मौका मिलेगा। सीटेट वाले पहले भी बिहार में, हाँ सुमन जी, सीटेट वाले पहले भी बिहार में हो चुका है बहाली, उसी को जो है सो चैलेंज किया गया है, बट देखिए क्या होता है। क्या चीज क्यों नहीं? 2 बार अरविंद जी पूछ रहे हैं आप। ओके, सभी सीटेट पास वालों को मौका मिले, चाहे वो कभी नहीं उस डेट ऑफ कट ऑफ डेट तय हुए 23/11/2019 से पहले जो भी सीटेट पास किएंगे बस उन्हीं को मौका मिलेगा। हाँ, ये अमित रंजन जी, हम लोग कोशिश में है कि ऐसा ही हो, काउंसलिंग या नियुक्ति प्रक्रिया तक का शेड्यूल जारी हो। देखिए मुस्तकीम जी, चूंकि लॉकडाउन है 8 तारीख तक जो है सो लॉकडाउन है, तो थोड़ा इसमें हमको लगता है बाधा हो सकता है, बट कोशिश है कि इस मंथ में ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाए। अब हाँ दिलीप जी, किसी प्रकार का अभी स्टे नहीं है, बस लक्ष्य है कि बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाए किसी तरह से। रोस्टर से छेड़छाड़ अभी नहीं कोई पॉसिबल है कि रोस्टर जहां गलती होगा वहां चेंज किया जाएगा। प्रेम प्रकाश जी, मेरिट लिस्ट देखिए सभी सॉफ्टवेयर पर अपलोड है, बस मेरिट लिस्ट जो भी आएंगे आवेदन उसको अपलोड करके क्लिक करेंगे, सारा सिस्टम सेटल हो जाएगा, उसके लिए कोई ज्यादा चिंता नहीं है, शॉर्ट शेड्यूल जारी होगा। माध्यमिक बहाली में भी जो आवेदन कर चुके हैं उनको उसमें भी दिव्यांगों को मौका मिलेगा। रोस्टर आने में कोई समय नहीं लगेगा, रोस्टर लगभग में तैयार ही है, कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट है, वहां पर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। नहीं, अब ऑनलाइन का किसी प्रकार का प्रक्रिया नहीं है, अभी देखिए आने वाला समय में क्या होता है। नहीं, सभी 4% जितने भी दिव्यांग हैं, 4% जो भी दिव्यांग है, चाहे उसमें ब्लाइंड हो, हैंडीकैप्ड हो, जो भी हैं, उन सभी दिव्यांग को जो है सो मौका मिलेगा उसमें आवेदन करने का, जो वंचित रह गए हैं आवेदन करने से। नियोजन कैंप मोड में ही होगा, काउंसलिंग प्रक्रिया हो, काउंसलिंग कैंप मोड में होगा, नियोजन की बात अभी नहीं कह सकते हैं कुछ हम। देखिए केस में जान नहीं है फिर भी मामला तो बाकी है, तो बहाली के, अरे केस होने से क्या मतलब है? केस में स्टे नहीं दिया गया, ये बात समझिए आप लोग, स्टे में और उसमें अंतर हो जाता है। अब आप लोग का जो भी है सवाल वो आप लोग पूछिए और मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग इसके लिए टेंशन में हैं। हम देखते हैं अभ्यर्थियों को कि सर 15 दिन का समय दे दिया गया है, सर विभाग की अरे अगर 15 दिन का समय नहीं दिया जाता उसको तो नोटिफिकेशन पर खतरा था। आप लोग बात को समझिए,
इसलिए कोई गलत नहीं है। बहुत अच्छा फैसला हुआ कोर्ट का, गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक जी जब विवाह करने का मन होगा उस दिन विवाह कीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। डायरेक्ट दिव्यांग को काउंसलिंग में बुलाया जाए, ये सब चीजें हम लोगों का निर्णय नहीं है, वो विभाग का निर्णय है। सभी दिव्यांगों को मिलेगा 4%, जो भी दिव्यांग है सभी को मिलेगा 15 दिनों का समय। देखिए शिक्षक बनना काफी कठिन है, लेकिन आईएएस बनना आसान स्वाभाविक है। हम ही शिक्षक ही आईएएस बनाते हैं, आईएएस थोड़े शिक्षक बनाता है। डायरेक्ट दिव्यांग को काउंसलिंग में बुलाया जाइए, इस पर कोई निर्णय नहीं है, ये विभाग का मैटर है कि डायरेक्ट बुलाएंगे कि क्या करेंगे। काउंसलिंग कब तक होगा, देखिए इसी चीज में होगा। देखिए सीटेट एक्ट केस के बारे में हमसे आबिर जी बता चुके हैं। सीटेट एक्ट केस में 12 जुलाई को डेट मिला है और सीटेट एक्ट केस में स्टेट गवर्नमेंट बहुत मजबूती से पक्ष रखी। हमारे जो इंटरवेनर थे वो पक्ष रखे, सभी पक्ष रख के मजबूती से केस लड़ रहे हैं। सीटेट एक्ट के लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। जो दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। दीपक जी पूछ रहे हैं कि तिलक कितना मिलेगा। दीपक जी सरकारी शिक्षक, सरकारी सेवक को तिलक लेना अपराध है, इस चीज से वंचित, इस चीज से आप छुटकारा नहीं, तो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिलेगा, घबराए नहीं। आलोक जी बहाली होगी, जरूर होगी बहाली। भगवान का को आप लोग याद कीजिए, ईश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं, इंसान के बस में कुछ भी बात नहीं है। शेड्यूल कब तक, देखिए इस 1 सप्ताह के अंदर में हमको लगता है आ जाना चाहिए। प्रोविजनल से काम चलेगा ना महाशय, कोरोना के कारण ओरिजिनल नहीं निकाल पाए हैं। देखिए प्रोविजनल से काम चल पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तब तक के लिए, लेकिन निकलवा लीजिएगा। प्रेम पत्र अभिषेक गुप्ता जी समय आने पे निकल जाएगा, चिंता मत कीजिए। भैया हम लोग का मेरिट फिर से बढ़ेगा, अब सब ऐसा नहीं हो सकता कि दिव्यांग को डायरेक्ट तिलक भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रेम पत्र करवा ली होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोग चलिए, फिर मैं आप लोगों के साथ फिर जुड़ूंगा और कोशिश है कि हम लोग मेहनत करके और किसी प्रकार का जल्द से जल्द शेड्यूल निकलवाएं। आप लोगों को एक बार फिर से दिल से बधाई, दिल से शुभकामना। और बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग बहुत बड़ा विघ्न बाधा से बाप रे बाप एकदम मतलब छुटकारा मिला, कितना परेशानी में फंसे हुए थे। खैर, और कोई भी सीटेट दिसंबर जनवरी वाला इस भ्रम में नहीं रहे कि उसको इस बहाली में मौका मिलने वाला है। इतना मेहनत करना है तो इस मेहनत में रखें कि जल्द से जल्द इस 94,000 बहाली को पूरा करके बिहार में अभी 1 लाख शिक्षक के रिक्त पद हैं, उसको कैसे नया रिक्ति को निकलवा के हम लोग बहाली करवाएं, उस पर काम करें सारे सीटेट दिसंबर और जनवरी वाले। और इस भ्रम में नहीं रहे कि इस बहाली में उनको मिलेगा। अगर आप डाल हैं तो हम लोग बात हैं, आप घबराएं नहीं, आप जहां जाइएगा हम लोग वहां तक तैयार हैं लड़ने के लिए। लेकिन इस बहाली में आपको मौका नहीं मिलने वाला है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। और आप लोग नए बहाली पर ध्यान दीजिए, नया रिक्ति कैसे आए उसमें हम लोग भी आपका साथ देंगे, उस पर ध्यान दीजिए। ये फालतू का इसमें इस बहाली को एकदम दिमाग में इस बहाली को बैठा के रखें। इसमें आपको क्या लगता है कि अब इसमें किसी प्रकार का उलटफेर होने वाला है? सरकार और ये शिक्षा मंत्री के सामने में, ये शिक्षा मंत्री उलूल जुलूल में नहीं रहते हैं, जो सही है सो सही है। इसलिए इस मुगालते में आप लोग नहीं रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि आप लोग इससे ज्यादा आप लोग प्रार्थना कीजिए विभाग से कि जल्द से जल्द सर 94,000 बहाली को संपूर्ण करके प्लीज हम लोगों का नया बहाली शुरू कीजिए। इसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी सकारात्मकता आएगी। और झूठ फूस का बहाली में आप 94,000 में दिमाग उलझाइएगा तो आप भी उलझ के रहिएगा, हम लोग तो उलझे हुए हैं ही। तो नए बातों को सोचिए, नए चीजों को सोचिए। नया शिक्षा नीति के तहत बिहार में अभी 2 लाख शिक्षकों के रिक्त पद हैं प्राथमिक में, और उस पे हम लोग रहिएगा तो काम चलेगा। कोई टेंशन मत कीजिए और मस्त रहिए, एकदम दंदनाते रहिए। संघर्ष है सभी अभ्यर्थी, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि कभी भी जिसके मन में जो भी व्यक्तिगत डाउट हो वो रखें। आज हमारे साथ किसी के मन में किसी भी प्रकार का बात है तो वो रखें, लेकिन जब सरकार से लड़ने की बारी आए, चाहे वो प्राथमिक में हो, चाहे माध्यमिक में हो, कहीं से भी उच्च माध्यमिक में हो, सरकार से लड़ने के समय में सभी एकजुट हो जाएं। उस समय में ये मत दिखाएं कि हमारी एकता कमजोर है। उस समय में इतना यूनिटी दिखाएं कि सरकार को लगे कि नहीं ये लोग कुछ कर सकता है। उस समय में एकजुट रहें। यही
चीज हम लोगों को जीत दिलाए। अब ये मत सोचना है कि प्राथमिक वाला का है तो हमको माध्यमिक से क्या मतलब है, माध्यमिक वाला का है तो हमको प्राथमिक, सभी के लिए लड़ना है और सभी को के लिए लड़ के सभी को सफलता दिलाना है, बात खत्म है। अगर माध्यमिक वाले लड़ रहे हैं तो प्राथमिक को संग देना है, प्राथमिक वाले लड़ रहे हैं तो माध्यमिक को संग देकर बस हम लोगों का क्या है कि सभी रोजगार में चले जाएं, ये एक हम लोगों को मोटिव रखना है। और कोई टेंशन नहीं कीजिए, भगवान का पर विश्वास रखें और आराम से हूँ। क्या त्रिलोक जी, अब क्या पूछें, जवाब दीजिए। सवाल हम नहीं समझ पाए आपका सवाल समझेंगे तभी बता पाएंगे कुछ। रोशन जी, रोशन सर दिव्यांग अभ्यर्थी जहाँ आवेदन कर चुका है वहाँ फिर से आवेदन नहीं, जो दिव्यांग आवेदन कर चुके हैं उनको जरूरत नहीं है, जो नहीं किए हैं उनको जरूरत है आवेदन करने का। तो ठीक है, मैं आप लोगों का मुखिया जी के बारे में कुछ बोल दीजिए। मुखिया जी के बारे में अभी जितने 15 जून के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी इस नियोजन के जो मालिक हो जाएंगे, वो सारे पंचायत सचिव, बीडीओ और उसके बाद जो है नगर निगम के जो भी होते हैं आयुक्त वगैरह, वो सब उनके अंदर में हो जाएगा, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। बहाली पूरा निष्पक्ष होगी, किसी भी प्रकार का इसमें दिमाग मत लगाइए कि कुछ भी उसमें होने वाला है। बहाली पूरा निष्पक्ष होगी और उसमें कोई शक नहीं लिया जाएगा। देखिए, इसका कोई हम टाइम टेकिंग नहीं देंगे, लेकिन हम लोगों का कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द पूरी हो। चलिए ठीक है। सीटेट एक्ट के बारे में आनंद जी मैं बता चुका हूँ, सीटेट एक्ट के बारे में, ठीक ना। तो एक्ट के केस के बारे में बता दिया हूँ, आप वीडियो को देख लें शुरू से, और मैं उसके बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए मैं फिर आगे जो भी प्रक्रिया होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और सारा प्रक्रिया जो भी होगी मैं सब आप लोगों के समक्ष रखूंगा। एक बार सभी को फिर से दिल से बधाई एवं शुभकामना। जो हम लोग जो सरकार की तत्परता के कारण, अभ्यर्थियों की एकजुटता के कारण आज ब्लाइंड फेडरेशन कोरोना जैसे महामारी में, और जहां कोर्ट बंद गर्मी छुट्टी थी, उसमें हम लोग ब्लाइंड फेडरेशन केस से मुक्ति पाए। इसके लिए मैं दिल से सभी को आभार व्यक्त करता हूं और सभी को शुभकामना देता हूं कि ऐसे ही आगे भी एकजुटता के साथ रहें और हर जंग को हम लोग जीतने का काम करेंगे। बाय बाय।